आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। सर्व हिंदू समाज के सभी वर्ग के लगभग 3000 लोग कार्यक्रम में उत्साह पूर्वक उपस्थित हुए। जय श्री राम के उद्घोष से पूरा नगर गुंजायमान हो उठा। प्रभात फेरी में सबसे अगली पंक्ति में कार्यकर्ता बुलेट मोटरसाइकिल पर भगवा ध्वज लिए चल रहे थे। उसके पश्चात मेटाडोर में विजन मंडली और फिर मातृशक्ति के पश्चात सर्व हिंदू समाज के कार्यकर्ता भगवा ध्वज और ढोलक मंजीरे लेकर कीर्तन करते हुए झाबुआ के राजवाड़े से प्रारंभ होकर संपूर्ण नगर भ्रमण करने के बाद पुनः राजवाड़ा पर स्थित श्री राम मंदिर पहुंचे, जहां महाआरती और प्रसादी वितरण के साथ आयोजन का समापन हुआ। हमारे संवाददाता चंद्रकांत पुजारी ने जब आयोजन करने वाले पदाधिकारी व स्वयं सेवक व पूर्व विधायक को पूछा, तब उन्होंने कुछ इस तरह अब जानकारी दी। जी, आप क्या सोचते हैं आज के इस जागरण अभियान प्रभात फेरी के संबंध में, और किस तरह से लोग कैसे इकट्ठे हुए और क्या संख्या थी आज? प्रभु श्री दे हमें शक्ति, भक्ति और ज्ञान, राहों से भटके नहीं, बने रहे इंसान। बहुत अद्भुत नजारा, बहुत जोश, जुनून और जज्बा। निश्चित ही लोगों में काफी उत्साह है। भव्य राम मंदिर बने और इसके साथ आने वाले समय में काशी और मथुरा का भी पुनरुद्धार होगा, यह हमारा आज का संकल्प है। मैं अपने विचार और आपका परिचय। मैं झाबुआ जिले से भेरू सिंह चौहान तरंग। आज का जो राम जन्मभूमि के जो प्रभात फेरी निकली है बहुत ही शानदार रही और काफी संख्या इसमें देखी गई। और राम मंदिर बनेगा और राम मंदिर ऐसा बनेगा, भव्य बनेगा और पूरे विश्व में इस राम मंदिर की चर्चा होगी और पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया से इस मंदिर को एक आश्चर्य का मंदिर बनेगा। और उस मंदिर को देखने के लिए न जाने दुनिया के लोग उसके आएंगे और दर्शन का लाभ लेंगे। आपने इस संबंध में कोई रचना की है? हाँ, रचना की है मेरी। जी, आप सुना दीजिए। कागज है मेरे पास। राम मंदिर वही बनेगा। घर आंगन में सजे रंगोली, घर आंगन में सजे रंगोली, घर घर दीप जलेगा। जन्मभूमि है राम लला के मंदिर वहीं बनेगा। घर आंगन में सजे रंगोली, घर आंगन में सजे रंगोली, घर घर दीप जलेगा। जन्मभूमि है राम लला के मंदिर वहीं बनेगा। सरयू तट पर अवधपुरी ये, सरयू तट पर अवधपुरी ये, चमक रहे थे सारे। राम लला के गूंज रहे थे चाऊ और किलकारे। दे बधाइयाँ एक दूजे को, दे बधाइयाँ एक दूजे को, सारा नगर सजेगा। घर आंगन में सजी रंगोली, घर घर दीप जलेगा। मैं डॉक्टर वैभव सुराना हूँ, झाबुआ नगर से। आप क्या पदाधिकारी हैं? मेरे पास अभी आरोग्य भर्ती में मालवा प्रांत में सह सचिव का दायित्व है। आज का ये आयोजन जी किस बैनर तले हुआ और आप क्या देख रहे हैं इस आयोजन में? कुछ बैनर नहीं है, हम सभी जो हिंदू समाज है पूरे झाबुआ जिले का, उन्होंने इस आयोजन को यहाँ पर आज रखा है। और प्रभु श्री राम भगवान का जो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, जो हमें 472 वर्षों बाद ये सोना अवसर हमारी पीढ़ी को मिला है, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हर किसी हिंदू भाई का, हर किसी भारत देश के वासी का इसमें कुछ न कुछ समर्पण भाव रहे, वो अपनी निधि का इसमें समर्पण कर सके। इस जन जागरण हेतु हमने ये प्रभात फेरी आज मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर आयोजित की है झाबुआ नगर। धन्यवाद। आज हमारे साथ पूर्व विधायक मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करूंगा कि आज का आयोजन किस हेतु किया गया था और कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए और क्या उद्देश्य रहा और कैसी संख्या रही, इस बारे में मैं बातचीत करूंगा हमारे पूर्व विधायक जी से। आज का कार्यक्रम भगवान श्री राम के जन्मस्थली पर बनने जा रहा भव्य राम मंदिर के विषय को लेकर आज नगर में सभी भव्य प्रभात फेरी के रूप में निकाली गई और ये एक जन जागरण का कार्यक्रम था। यह प्रभात फेरी एक जन जागरण के लिए की गई। जय श्री राम। आज का जो कार्यक्रम था उसका उद्देश्य समर्पण राशि को लेकर है? समर्पण राशि को लेकर भी है और गांव में नगर में जन जागरण हो, इसीलिए भी प्रभात फेरी का आयोजन रखा। आप लंबे समय तक विधायक रहे हैं, झाबुआ
में जनजाति समाज में जो भावनाएं हैं वो कितनी बलशाली हुई है इस मंदिर निर्माण को लेकर? हमारे जनजाति समाज के लोग शुरू से राम राम बोलते आते हैं और अभी बहुत जागरण हुआ है, बहुत जागरूकता है और सभी लोग भगवान राम के बारे में गांव में भी इस प्रकार के जनजाति समाज में भी आयोजन चल रहे हैं। धन्यवाद। इष्ट समाज सेवी और संघ के कार्यकर्ता ओम जी शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा आज के आयोजन को लेकर। ये श्री राम मंदिर के सामने हम उपस्थित हैं। मैं ओम जी भाई साहब से पूछना चाहूँगा कि आज का कार्यक्रम का उद्देश्य, इसकी मतलब किस बैनर तले आयोजित किया गया और किस तरह का आयोजन था, किस उद्देश्य को लेकर किया गया, इस संबंध में हमें बताएं। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो, इस दृष्टि से श्री राम समर्पण निधि संग्रह अभियान के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये झाबुआ नगर की जनता के द्वारा एक तय कार्यक्रम था और यहाँ माता बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी तरह के लोगों ने आत्मीयता से सहभागिता की है और पूरे नगर में जन जागरण का अभियान चलाया गया और यह सफल रहा। आज से हमारा निधि संग्रह अभियान प्रारंभ होगा और यहाँ की जनता जनार्दन से निवेदन है कि 1 सप्ताह का अभियान रहेगा। आप स्वयं कार्यकर्ताओं के पास जाकर भी धन संग्रह दे सकते हैं, रसीद प्राप्त करें। आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। भगवान राम का भव्य मंदिर बने, यह सबकी जन आकांक्षा है और उसकी पूर्ति के लिए हम सब इस अभियान में लगे हैं। जय श्री राम। भाई साहब, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। विगत 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था राम जन्मभूमि के लिए और इस सदी में आकर हमें सफलता प्राप्त हुई है। जन जन के मन में इस संबंध में क्या भावना है? ये अच्छी बात बताई आपने कि ये गत 500 वर्षों का ही हमारा इतिहास रहा संघर्ष का और उसके पश्चात हमें आज यह स्थान हमें माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार हमें प्राप्त हुआ और उसके बाद यह मंदिर भव्य मंदिर यह बने, ऐसी जनाकांक्षा है और उसकी पूर्ति के लिए आम हिंदू समाज खड़ा हुआ है, पूरा भारतीय समाज खड़ा हुआ है और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहा। स्वस्फूर्त रूप से लोग गांव-गांव में प्रभात फेरियां निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, महाआरती कर रहे हैं। तो इसका परिणाम यह है कि लोगों में विजय का उल्लास है और फिर से भव्य राम मंदिर बने और मंदिर के साथ साथ राष्ट्र का निर्माण भी हो। यह अभियान। एक प्रश्न और भाई साहब की, केवल एक हिंदू समाज ही ऐसा है जो अभी तक बटा हुआ है। इस जन जागरण अभियान से इस उद्देश्य में क्या पूर्ति होगी और इसका क्या प्रभाव रहेगा? हिंदू समाज हिंदू जीवन पद्धति है, जीवन दर्शन है और हमारी कल्पना है वसुदेव कुटुंबकम। हम जब ये बात कहते हैं तो हर हिंदू के मन में चरितार्थ भी होता है और यह एक छोटा समाज, छोटा समूह बन के काम नहीं करना, विश्व का कल्याण करने के लिए हिंदू समाज खड़ा हुआ है और ये हमेशा ही इस काम के लिए लगा रहता है। लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको देखा है और उसको उन्होंने अपनी सहिष्णुता को कायरता समझी है, लेकिन हम सहिष्णु अवश्य हैं, लेकिन हम निर्भीक है और उस काम के जो काम हमने लक्ष्य लिया उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़े तो कर सकते हैं। उसका परिणाम यह है कि 500 वर्षों के बाद भी हमने हमारे पास में जो हमारी भूमि गई थी उसको प्राप्त किया है और नीति और न्याय के सिद्धांत पर प्राप्त किया है। धन्यवाद भाई। झाबुआ से सीनियर संवाददाता चंद्रकांत पुजारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।